पितृपक्ष को लोग कई मायने में देखते हैं। इस बार का चंद्र ग्रहण आम जनमानस के लिए, प्रकृति के लिए दोनों एक विनाशकारी स्वरूप लेकर के आया है। कहीं न कहीं ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है, बहुत अच्छा संदेश नहीं है। एक त्रासदी का एक बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है। जी। तो राजपुरोहित जी, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जो इस वक्त देश में चल रहा है, तो आप कहीं मानते हैं कि इसके बाद कुछ फर्क पड़ने वाला है? कुल और पीढ़ी, इन सब के विनाश की एक स्थिति तय हो जाएगी। तो विश्वास कीजिए कि त्रासदी का वह शिकार होगा। 7 सितंबर को पितृपक्ष और चंद्र ग्रहण एक साथ लग रहा है। स्वागत है आपका। ये जो मैंने अभी आपको बताया है, ये बहुत ही खास एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आज हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजपुरोहित जी, जो कि हमें ये बताएंगे कि एग्जैक्टली ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। 7 तारीख को राजपुरोहित जी ये एक साथ आ रहे हैं। क्या कुछ बदलने वाला है, किन चीज़ों पे ध्यान देना है, आज इस चर्चा में हम लोग जनता को बताएंगे। मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से कि 7 सितंबर को क्या टाइम रहेगा और किस शुल्क में जो है, किस तरीके से इसको जो है आम जनता दोनों एक साथ देख रही है? नमस्कार। सबसे पहली बात यह है कि पितृपक्ष एक पावन पवित्र ऐसा अवसर आ रहा है जी, जो मानव जीवन में अपनी प्राचीन संपूर्ण गतिविधियों को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को और अपने पूर्वजों को स्मरण करने का एक विशेष दिन है। जी। वस्तुतः पितृपक्ष को लोग कई मायने में देखते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो कठिन विषय है वह विषय यह है कि लोग उस समय कोई नया कार्य करना प्रारंभ नहीं करना चाहते। जी। और ऐसे काल चक्र में, ऐसे कालखंड में, जिस समय पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में एक त्रासदी का एक बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है। जी। इस त्रासदी के माहौल में 7 सितंबर सन 2025 यानी दिन रविवार के दिन, अर्थात चंद्र ग्रहण और चंद्र ग्रहण के साथ साथ पितृपक्ष का प्रथम श्राद्ध, ये दोनों प्रारंभ हो रहा है। जी। पितृपक्ष के प्रथम श्राद्ध और चंद्र ग्रहण, इन दोनों के लिंक से, इन दोनों के एक साथ आगमन से आम जनमानस पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, जानने योग्य प्रश्न है। जी। तो आपको हम ये बता दें, पूर्णिमा तिथि 7 तारीख को है, 7 सितंबर को है, दिन रविवार है। 11:59 तक, वैसे संभवतः कुछ पंचांगों में 12:59 तक है। 12:59 से लेकर के और रात्रिकालीन बेला में 1:16 तक सूतक और चंद्र ग्रहण। सूतक टोटल 9 घंटे का रहेगा चंद्र ग्रहण का। चंद्रमा का जब सूतक लगता है, उनके ऊपर जब ग्रहण लगता है तो 9 घंटे का लगता है। तो ऐसे में 12:59 से लेकर के रात्रि में 9:45 से और 1:16 तक चंद्र ग्रहण की अवधि रहेगी। टोटल 9 घंटे का सूतक काल की अवधि और 3.25 घंटे की ग्रहण की अवधि। अब इस ग्रहण की अवधि से पहले, सूतक काल से पहले, हम अपनी पहली श्राद्ध कर्म को कैसे करें कि पितरों को हम संतुष्ट करें, प्रसन्न भी कर लें और चंद्र ग्रहण का कोई विशेष रूप से दुष्प्रभाव न पड़े। एक साथ दोनों का आना आम जनमानस के लिए, प्रकृति के लिए कहीं न कहीं ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है, बहुत अच्छा संदेश नहीं है। आने वाली गतिविधियां पूर्व काल में आप लोगों ने देखा ही, नाना प्रकार से जलमग्न की स्थिति हो रही है, बहुत सारे लैंडस्लाइड हो रहे हैं, तबाहियां आ रही हैं। प्रकृति, मानव, इन सब का समूल रूप से कहीं न कहीं एकता अंत हो रहा है, कई देशों में हो रहा है। तो यह प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। इस बार का चंद्र ग्रहण वो जो है आम जनमानस के लिए, प्रकृति के लिए दोनों एक विनाशकारी स्वरूप लेकर के आया है और उसी में खास करके पितरों का आशीर्वाद मनुष्य को बचाने का काम करेगा। इन दोनों के महासंयोग से पूर्वज आपके इस धरातल पर आपसे एक आस, उम्मीद लगा करके बैठेंगे कि इसमें हम आपके द्वारा कुछ प्राप्त करेंगे। यानी पूर्वज आपसे कुछ न कुछ जल हो, तर्पण हो, श्राद्ध हो, कुछ भी हो, जो कुछ प्राप्त करेंगे वही शक्तियाँ आपके कुल को, पीढ़ी को, आपके परिवार को पोषित करेंगी, अच्छी शक्तियों से संपन्न करेंगी और एक दिशा तय करेंगी और संभवतः इन तमाम प्रकार के आपराधिक और अराजक तत्वों से बचाएंगी भी। तो राजपुरोहित जी, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जो इस वक्त देश में चल रहा है, तबाही हो, जंग हो,
लड़ाई हो, चाहे हथियारों की हो, चाहे स्वभाव की हो, चाहे विचार की हो, चाहे भाषा की हो, और चाहे जिस तरीके से अभी जल की हो, जो इतनी बड़ी त्रासदी मची हुई है। तो आप कहीं मानते हैं कि इसके बाद कुछ फर्क पड़ने वाला है, या ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं 7 सितंबर को, तो इससे जो है कुछ ऐसा भी समझ आ रहा है कि पहले जितना भी ये त्रासदी हो रही थी उसकी वजह से भी ये 2 दिन कुछ ऐसा, जैसा कि आपने अभी कहा? 29 मार्च सन 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश करते हैं जी। शनि का मीन राशि में प्रवेश करना जब जब हुआ है जी। जैसे कोविड काल आया तो उस समय भी शनि मीन राशि में गए थे जी। अभी 2025 मार्च में जब शनि मीन राशि में प्रवेश किए तब से लेकर के अभी तक इतना भारत में अंतर कलह फैली हुई है। धर्म के नाम पर तमाम प्रकार के अपवाद अवसाद फैल रहे हैं जी। युद्ध की स्थिति बनी, आपने देखा ही पहलगांव में इतना बड़ा हमला हुआ, इतने बड़े यात्रियों की, इतने बड़े विमानों की जो है विशेष रूप से दुर्घटना हो गई। जी। ये जो एक त्रासदी है, एक त्रासदी का समय चल रहा है। जब जब धर्म प्रकृति इन दोनों का दोहन करके और मनुष्य केवल धन के पीछे, लोलुपता के पीछे भगता है, तो ऐसी ही परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। अभी क्या है कि आपके पूर्वज, उनकी शक्तियां पृथ्वी पर आ रही हैं, 15 दिन के लिए आ रही हैं, आपके बीच में रहेंगी, आपके शरीर पर रहेंगी, आपके घरों में रहेंगी, विद्यमान रहेंगी। अब ऐसे कालखंड में अगर आप उनको इग्नोर करेंगे तो यकीनन मानिए कि कुल और पीढ़ी इन सब के विनाश की एक स्थिति तय हो जाएगी। तो ऐसे में अपने पूर्वजों के निमित्त हम कितना अपने आप को एकाग्र रखते हैं, एकाग्रचित रखते हैं, कितना उनके प्रति अपना चिंतन रखते हैं, कितने अच्छे विचार रखते हैं। इस देश को आज़ाद कराने से लेकर के, इस राष्ट्र में, इस देश में अपनी सत्ता को स्थापित करने से लेकर के पूर्वजों ने बहुत योगदान दिया है जी। ऐसे भी परिवार हुए हैं जो समूलतः जिनका वंश ही आगे नहीं बढ़ पाया। तो हमारे यहाँ भीष्म पितामह से लेकर के तर्पण किया जाता है, पितामह को साक्षी मान करके। तो इसलिए तर्पण, श्राद्ध और अपने पूर्वजों को स्मरण में ले आना, अगर इस क्रिया को व्यक्ति मानव जरा सा भी भूलने का प्रयास करेगा तो विश्वास कीजिए कि त्रासदी का वह शिकार होगा। वह एक वर्ग समुदाय नहीं, एक क्षेत्र पर ही नहीं, अपितु यह संसार में कहीं न कहीं एक ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी जो मानव कहीं न कहीं उसे झेल नहीं पाएगा। प्रकृति, वनस्पति और जीव आदि सभी लोग झेलेंगे। तो इसलिए यह पितृपक्ष और चंद्र ग्रहण का एक अद्भुत संयोग है। चंद्रमा के दुष्प्रभाव से मनुष्य नहीं बच पा रहा है, यानी पूर्वजों की कृपा से बचेगा। पूर्वजों की कृपा तब मिलेगी जब आप पितरों के निमित्त कुछ कार्य करेंगे। बहुत सारे प्रश्न अभी निकल करके आएंगे कि ऑफिशियल लोग हैं, आजकल के बहुत मोनेटाइज लोग हैं, मॉडर्न जमाना आ गया है, तो तमाम अभी प्रश्नों पर वार्ता तो हो रही है जी। जैसा कि लोग जो है ये भी समझते हैं कि आमतौर पर जो ग्रहण का दिन होता है वो लोगों को अशुभ लगता है, ये ग्रहण को बहुत अशुभ मानते हैं, लेकिन पितृपक्ष में इसका क्या अर्थ है? क्या इसे आशीर्वाद का अवसर भी समझा जा सकता है? बिना पिता के पुत्र का जन्म संभव ही नहीं है जी। बिना पितृ के कुल का, वंश का जन्म संभव नहीं है, ना तो पीढ़ी का किसी भी प्रकार से। भाई किसी भी देवी देवता का साक्षात्कार हमने नहीं देखा है कि वह चतुर्भुज रूप में प्रकट हो। हमारे महापुरुषों ने, हमारे माता पिता ने ग्रंथों को, पुराणों को अध्ययन अध्यापन कराया, गुरुकुलों ने हम लोगों ने शिक्षा प्राप्त की, शक्तियों को हमने अपने जीवन में महसूस किया। जैसे जैसे मनुष्य सांस ले रहा है लेकिन प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ती है, वो केवल स्पर्श होती है तब महसूस होती है। ऐसे इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला एक महामानव, एक ऐसा दैव, एक दैवीय शक्ति जो चला रही है, उसे हम देख नहीं पाते। उसे देखने के लिए साधना, संतत्व जीवन और एक निर्विकार, एक निराकार स्वरूप धारण करना पड़ता है। समाज से और तमाम चीज़ों से दूरी बनानी पड़ती है। तो ऐसे में हम अपने पूर्वजों को अगर इग्नोर कर रहे हैं, पूर्वजों को हम अपना बुरा क्यों माने? पूर्वज की कृपा से, उनके प्रताप से ही हम यहाँ बैठे हुए हैं। अगर वो दिन, अगर उनका पक्ष, उनका समय, उनकी कृपा, आशीर्वाद हमारे लिए विपरीत दिशा में अगर जाने लगेगा तो हमारा विकास संभव ही नहीं है, यानी वो पीढ़ी, वो कुल उठ ही नहीं पाएगा। पूर्वजों की कृपा से ही संतान की उत्पत्ति होती है, पूर्वजों की ही कृपा से वह कुल की उत्पत्ति होती है। अगर पूर्वज इस पूरी भूमिका में हटा दिए जाएंगे या इस सुंदर से अवसर में कोई धार्मिक कार्य, कोई बड़ा आयोजन या कोई सुंदर कार्य, सुनियोजित कार्य अगर हम नहीं करेंगे तो विश्वास कीजिए कि आप एक उत्थान के रास्ते पर नहीं, पतन के रास्ते का स्वयं चयन करते हैं। करना कैसे है, इसकी विधियां अलग हैं। आपको नया कार्य कोई भी प्रारंभ कर रहे हैं, प्रायोरिटी पे देवताओं को रखें कि पितरों को रखें, ये प्रश्न बेहद आवश्यक आता है। तो हम आपको यह बता दें
कि जब जब जिसकी सत्ता आई, नवरात्रि आई भगवती की उपासना, श्रावण माह आया शिव जी की उपासना, जब जब जिसकी सत्ता आती है हमें पहले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में उसको साक्षी मानना चाहिए, उसे फ्रंट पे लेकर के तब और बैक साइड में, यानी पितरों को प्रणाम करो, तांबे के लोटे में जल लेकर के, काला तिल डाल करके, सफ़ेद फूल डाल करके, श्वेत वस्त्र पहन करके, स्वच्छ पवित्र होकर के अपने पूर्वजों को जल समर्पित करो। साथ ही साथ उस दिन का पूजन करने से पूर्व अपने पितरों को प्रणाम करो, तत्पश्चात आप देवताओं का पूजन करिए। जब यह क्रिया, यह कार्य करना प्रारंभ करेंगे, किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, नए वस्त्र का पहनने का शुरुआत कर रहे हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, पूर्वजों को पहले समर्पित करो, एक रुमाल समर्पित करो, एक धागा समर्पित करो, एक वस्त्र समर्पित करो, लेकिन पहले उन्हें चढ़ाओ। ठीक है। प्रसाद स्वरूप में आप ग्रहण करिए। पूर्वज ही हमारे देवता हैं। पूर्वजों ने हनुमान जी की पूजा की थी, तब मुझे शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। पूर्वज ने ही शिवालय को स्थापित किया, तब आज हम पूजा कर पा रहे हैं। पूर्वजों ने ही हिंदुत्व को बचाया, तब आज हम सनातन की जय जयकार कर पा रहे हैं। पूर्वज का समय, यह चक्र, यह बुरा नहीं है, ये हमारे लिए एक आशीर्वाद है। ये 15 दिन उत्सव है। हम उत्सव जो भी मनाएंगे उसमें पूर्वजों की कृपा को अपने जीवन में धारण करेंगे। तो आप मानते हैं कि इन दिनों में जो है, जो लोग ऐसे खाने पीने का सेवन करते हैं उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, जैसे नॉनवेज लोग बहुत खाते हैं, और थोड़ा खाने पीने से भी बचना चाहिए लोगों को। ये जो 7 सितंबर से ग्रहण और पितृ एक साथ लग रहा है, इसमें देखिए, पहली बात तो मांस मदिरा का सेवन, यह एक आसुरी प्रवृत्ति को दर्शाई जाती है। राक्षसों को, असुरों को कभी न रोका गया है और न कभी रोका जा सकता है। उनके लिए देवताओं को स्वयं आना पड़ता है। ऐसी विचारधारा को जब पितृ देखते हैं तो पितृ रोना शुरू करते हैं। पितृदोष क्यों लगता है? ऐसे ही लगता है। जब आप ऐसे विचारों की उत्पत्ति, ऐसे संक्रमण से आप संयुक्त होते हैं तो आपकी आने वाली पूरी वंशावली संक्रमित होती है। बच्चे विकलांग, नेत्रविहीन, कहीं न कहीं दिव्यांग, ऐसे ऐसे जन्म लेते हैं। बहुत सारे लोग इस पे कमेंट करके पूछते हैं कि क्या ऐसा करने से होता? तो बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने जो है मदिरापान किया और नाना प्रकार से। देखिए, जिन जिन राजाओं ने इस तरीके की गतिविधियों में स्वयं संलिप्त हुए, उनकी वंशावलियां ध्वस्त हुई हैं, उनका विकास नहीं हो पाया। शास्त्र इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जब जब आप तामसी प्रवृत्ति धारण करेंगे तो साक्षात शिव ही समूलतः विनाश का कारक बनेंगे, और वो पीढ़ी, वो कुल, वो वंश, वो आने चलने वाली परंपराओं को समूलतः विनाश कर देते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब पूर्वजों की सत्ता आए तो सात्विक विचारधारा से, यहाँ तक कि लोग स्नान करते हैं तो तेल और साबुन तक वर्जित है, प्रक्षालन तक वर्जित है। अगर नियमतः देखा जाए, शास्त्रीय मत देखा जाए, तो बहुत ही विशुद्ध विचारधारा से जिस बिस्तर पर शयन करते हैं उससे हट करके कुशा के आसन पर शयन, जमीन पर आसन पर शयन करना चाहिए, बिना लहसुन प्याज का भोजन करना चाहिए। लेकिन ये एक डिजिटल एक दुनिया, एक ऐसी मॉडर्न दुनिया, इस मॉडर्न दुनिया में लोग अपने पूर्वजों को, अपने दादा का नाम ही नहीं याद रखते। तो जो आने वाला बच्चा है वो भी ऐसे ही माता पिता को तिरस्कृत करके घर से निकाल देता है। धन के पीछे लोग इतना भग गए हैं कि अपने 7 पीढ़ियों का क्या, 2 पीढ़ियों का भी नाम नहीं याद रख पाते। इसलिए जब जब ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा, सनातन तो टूटेगा, सनातन में विकृति तो आएगी ही, वो वंश समाप्ति की तरफ चला जाएगा। और वही बच्चा आगे चल करके क्रिश्चियन बन जाता है, वही बच्चा आगे दूसरे धर्म में चला जाता है, दूसरे समुदायों में चला जाता है, वो जो है डिमोटिवेट हो जाता है। और जब आप उसे अपनी पीढ़ी के बारे में बताएंगे कि दादाजी ने हल चला करके खेती की और अन्न उपजाया और किसान बन करके समाज के लिए उन्होंने अन्नदाता बने हो, तो वो बच्चे के दिमाग में आएगा, पोषित होगा। यही पितृपक्ष की महिमा है कि पूर्वजों को अपने स्मरण में ले आना है, अपने जेनेटिक स्वभाव को, अपनी परिस्थितियों को, अपने अतीत को याद रखना है। तो जैसे कि हम जब पितरों की बात करते हैं तो जो पितरों की बात सुनते ही जो है दिमाग में आता है कि पितरों के तर्पण के लिए क्या करें, इसकी शांति के लिए क्या करें? बहुत बड़ा आडंबर अगर नहीं कर सकते हो तो एक ऐसे घर बैठ करके आप, जैसे क्या है कि अपने छत पे बालकनी में एक सुंदर सा आसन बिछाइए। आसन कुशा का हो तो और अच्छा है, कंबल ऊन का आसन हो तो और अच्छा है। ऊनी आसन पर बैठ जाएं, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके पहले देवताओं को तर्पण करें, तत्पश्चात दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों के नाम से तर्पण करें। रही बात किसी को कोई मंत्र नहीं आता है तो मैं मंत्र ऑन जो है एयर बता देना चाहता हूँ। पितृ गायत्री का एक मंत्र है, ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ये पितृ गायत्री है, जैसे ब्रह्म गायत्री है वैसे ही पितृ गायत्री है। इस महामंत्र से आप अपने पूर्वजों को पहले आवाहन करिए, उनका स्मरण करिए, तत्पश्चात उन पूर्वजों का नाम लेकर के इस मंत्र के साथ जोड़ करके उनके नाम से तर्पण कर दीजिए। यदि नाम नहीं मालूम है
तर्पण यहाँ तक किया जाता है, आपको बता दें, आपका ड्राइवर ही क्यों ना हो, आपके घर में कोई कर्मचारी ही क्यों ना हो, आपका यार दोस्त दूर से कोई मित्र क्यों ना हो, आदि नाना प्रकार से ऐसे किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए भी अगर आप तर्पण करना चाहते हैं तो उसका नाम गोत्र, और यदि नाम गोत्र नहीं मालूम है तो कश्यप और अदिति की ही सारी संतानें हैं, कश्यप गोत्र से संबंधित आप लेकर के आप नाम लिख सकते। तो क्या ये तर्पण महिलाएं भी कर सकती हैं? ये जो है, अगर उस घर में आचार्य हैं, आते हैं विद्वान, तो उनसे तर्पण कराएं और अपने पति से तर्पण कराएं। अगर पति नहीं है तो अपने पुत्र से तर्पण कराएं। अगर पुत्र भी नहीं है तो अपने आचार्य को साक्षी माने और उनसे कहें कि हमारे कुल के निमित्त संकल्प लेकर के वह महिला तर्पण करे, तो इसका विशेष फल प्रदान होता है। बाकी आज के समय में तांबे के लोटे में तिल डाल करके, काला तिल और शुद्ध गंगा जल डाल करके और जल डाल करके अपने पूर्वजों के निमित्त पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाया जा सकता है। जो ग्रहण के दिन जो है लोग अक्सर मानते हैं कि मंत्र जाप करने से जो है इसका कोई खास असर जो है मनुष्य पे नहीं पड़ता, तो अगर आप जो है कुछ ऐसा बताना चाहें, कोई ऐसा मंत्र जो इसका जाप लोग कर सकते हैं इस दिन पे? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा जी, ये रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मंत्रों का जाप हमारे जीवन में स्मरण शक्ति को और शक्तियों को एक समाहित एकत्रित करता है। वो पितृपक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, हमेशा मंत्र आपको बलवान बलिष्ठ बनाता है। बिल्कुल। तो इसलिए आप ये बिल्कुल कदापि न भूलें कि पितृपक्ष में भी आपको मंत्रों का जप करना है और सहज तरीके से करना है और विधिवत तरीके से करना है। उसका कारण हो सकता है आपके पूर्वजों में कोई ऐसा पूर्वज रहा हो जो बहुत पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति रहा हो, उसकी शक्तियाँ आपसे जुड़ जाएंगी, आप ईश्वरीय शक्तियों से बहुत नज़दीक हो जाएंगे। इसका दूसरा कारण हो सकता है कोई ऐसा नास्तिक आपका पितृ रहा हो जिसने धर्म पर बिलीव ही ना किया हो, उसकी शक्तियाँ पवित्र हो जाएंगी आपके मंत्रों के जप से, कारण कि वो आपसे जुड़ेगा तो उसमें भी एक अच्छी एनर्जी आ जाएगी, वो एक अपवाद अवसाद नहीं बनेगा। इसलिए मंत्रों का जप करना, पूजन करना बेहद आवश्यक है। वस्तुतः किसी भी पूजन कार्य को करने से पहले हम अपने पूर्वजों को प्रणाम करें, उनको जल समर्पित करें, उनके लिए पिंड दान करें, श्राद्ध करें, तत्पश्चात देवताओं का पूजन करें। जो ये 7 सितंबर को प्रीत और जो है ग्रहण एक साथ जो है प्रीतपक्ष और जो है ग्रहण एक साथ आ रहा है, इसमें जो है लोग को ये भी लगता है कि दान उन करना चाहिए, दान से जो है मनुष्य पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। दान देखिए ऐसा है, जैसे दान देने से धन की शुद्धि होती है। पहला ये, जिस प्रकार से शिक्षा, ध्यान यह मनुष्य के जीवन को शुद्ध करता है और विकसित करता है, ऐसे ही जीवन में आए हुए धन कभी कभी नैतिक मूल्यों से आते हैं, कभी कभी अनैतिक मूल्यों से आते हैं। उसके मार्ग कैसे हैं, धन आया कैसा है, किसके हाथ से आया है, उसकी पवित्रता के लिए ही दान होता है। और दान देवताओं ने दान किया, राजाओं ने दान किया। हमेशा मनुष्य को, गरीब से गरीब व्यक्ति को स्वयं को राजा बनाना चाहिए। 1 रुपये से लेकर के अन्न दान से लेकर वस्त्र दान से लेकर के कुछ न कुछ जरूर दान करना चाहिए, यथा सामर्थ्य। दान किस व्यक्ति को कर रहे हैं? शास्त्रों में ब्राह्मणों की मान्यता कहा गया है कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात तव राम नाम। विप्र के प्रसाद से ही मैं सब कुछ प्राप्त कर रहा हूँ, ऐसा लक्ष्मीपति नारायण कह रहे हैं। वामन का स्वरूप धारण करके जाते हैं राजा बलि के पास, एक ब्राह्मण को सब कुछ दान कर देते हैं राजा बलि। तो ब्राह्मणों को दान करें, पहला ये पितरों के निमित्त। दूसरा ये जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें, दिव्यांग को दान करें, नेत्र से विहीन व्यक्ति हो जो दिव्यांग हो उसको दान करें। किसी कन्या की शादी के लिए कुछ धन एकत्रित करके उसे दान कर दें, वस्त्र दान कर। दान की बड़ी अलग महिमा है, दान करना चाहिए। ग्रहण के पश्चात देवताओं का पूजन करने के बाद, अपने घर की शुद्धि, आत्मशुद्धि के पश्चात, पहले मंदिर में दान करने के बाद ही अपना भोजन ग्रास आप ग्रहण करें। का जो 7 सितंबर को पितृपक्ष और जो है ग्रहण एक साथ लग रहा है, तो किसी एक दिशा में जोत जलाने को भी लोग बहुत सौभाग्यपूर्ण मानते हैं और बहुत सही मानते हैं। दक्षिण दिशा में यम की दिशा है। यम जो है प्राण ले जाने वाले यम ही हैं, दंड देने वाले। जैसे शनि कर्म के दंडदाता हैं, ऐसे ही यम जो है आपके पूरे जीवंत कर्म को वो दंड देने वाले भी हैं और सुनिश्चित करने वाले हैं कि कब आपका टिकट कटेगा, ये यम के हाथ में है। तो यम के नाम से चौमुखी दीपक अगर दक्षिण दिशा में जला रहे हैं तो यकीनन पितृपक्ष के प्रारंभ में और साथ ही साथ इस ग्रहण दोष से मुक्ति पाने का एक सरलतम उपाय है कि कोई दोष नहीं लगेगा। पूरे पितृपक्ष में दक्षिण में अगर दीपक जला रहे हैं तो पूरे पितृपक्ष में दक्षिण में दीपक जलाने से आपके
पितृ, आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यम स्वयं में प्रसन्न होंगे, यमराज स्वयं में, और उस दीप को जलाने से आपके अंदर का भय खत्म होगा। सुनिश्चित है, यह निश्चित है कि भय आंतरिक रूप से जो व्यक्ति व्याप्त होता है व्यक्ति के भीतर, वह समाप्त हो जाता है। इसलिए दीपक जलाने की अलग परंपरा है, उसकी प्रधानता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है, दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हर तुम्हें पापम, पूजा दीप नमोस्तुते। इसलिए दीपक जलाना जरूरी है जी। आधुनिक जीवन में जो पालन किया जाता है, आज की व्यस्त जो शहरी जिंदगी है, उसमें लोग श्राद्ध और तर्पण ठीक से नहीं कर पाते। ऐसे में जो पितरों को याद करने के सरल और व्यवहारिक तरीके होते हैं, वो क्या हो सकते हैं? प्रत्येक दिन प्रातः काल उठें जिस समय सूर्योदय हो रहा हो। बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। पिता के प्रताप से, पितरों के प्रताप से ही हमारी आगे वृद्धि होती है। बिल्कुल। अगर हम उन्हें स्मरण में नहीं ले आएंगे तो हमारा उत्थान नहीं होता है, हमारा पतन होता रहता है। हमारी आने वाली संतानें नपुंसक पैदा होने लगती हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ बढ़ती नहीं हैं, हम अधर में फंस जाते हैं, अंधेरे में रहते हैं। हमें क्या करना है? अगर आप ऑफिशियल हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न ज़माने में जी रहे हैं, तो अपने पूर्वजों के निमित्त एक दिन ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ कर्म करें, तर्पण करें। एक दिन सुनिश्चित कर लें, कोई भी एक दिन। अगर ऐसा भी नहीं संभव हो पा रहा है, कहीं दूर देश में है या फिर आसपास कहीं कुछ ऐसी सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो प्रातःकाल स्नान के पश्चात आपके गीले बाल हों उस समय, और एक वस्त्र लपेट करके, अपने अंग वस्त्र को लपेट करके आप एक सुंदर पात्र में जल लें। प्रयास करें कि तांबे के लोटे में लें, तिल डालें, दक्षिण दिशा में आप पितरों के निमित्त पहले उनका स्मरण कर लें, मैं आपके निमित्त जल दे रहा हूँ। पहली बात तो दक्षिण दिशा अगर संभव हो तो ठीक है, नहीं तो सूर्य को ही वह जल समर्पित करें। सूर्य ही पिता है, सूर्य ही अज्ञानता को जो है, अंधकार को मुक्त करता है, उससे मनुष्य को सूर्य को चढ़ा दें। और इसका सरलतम भाषा में कहा जाए कि जिन लोगों को सरल भाषा में अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना है, तो वह प्रत्येक दिन अपने पूर्वजों को स्मरण करने के पश्चात घर का पहला जो भोजन बने, उसमें जो रोटी सब्जी जो कुछ भी बन रही है, वो गाय को ले जा करके खिला के प्रणाम करें। इससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। यह क्रिया करने से आप पितृदोष से और पूर्वजों के श्राप से आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आप बुद्धिमान हैं, बौद्धिक क्षमता आपके अंदर है, तो पूर्वजों को इस पितृपक्ष में जल जरूर देना चाहिए, तर्पण जरूर करना चाहिए। इससे आत्मिक शांति होती है, मानसिक आपको एक जो वेदना संवेदनाएं हैं वो खत्म होती हैं, और आप एक मेंटली बूस्ट होते हैं जी। साथ ही साथ आपके अंदर एक ऊर्जा आती है, एक साहस आता है, बल आता है, कर्म करने का बल आता है। इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग मानते हैं कि जो मानसिक संतुलन होता है मनुष्य का, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। उनके कार्य को लेकर, उनके काम को लेकर, उनकी ज़िंदगी को लेकर कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कुछ नहीं होता है। तो ये 15 दिन उनके लिए कैसे रहने वाले हैं? बहुत बुरा रहने वाला है उनके लिए, और बुरा रहने वाला है। उसकी वजह आपको बता दें, जैसे परिवार में आकस्मिक मृत्युएं होती हैं, गर्भ नष्ट होने से लेकर के आकस्मिक मृत्यु में, यानी शतायु तो आजकल कोई हो ही नहीं रहा है, अल्पायु में चला जा रहा है। उसकी एक वजह यह भी है कि आप अपने पूर्वजों को भूल जा रहे हैं। पूर्वजों के लिए आप सही से ना तो उनका 13वीं संस्कार, ना दसगात, सही से कुछ नहीं हो रहा है। लोग 3 दिन में 6 दिन में आजकल 13वीं कर दे रहे हैं। इन सब कारणों से वंश बढ़ नहीं पा रहा है और अल्पायु में लोग चले जा रहे हैं। आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो मानसिक रूप से पागल होते हैं उनके पीछे की वजह क्या होती है? अल्पायु में जो लोग चले जाते हैं वो प्रेत योनि में जाते हैं। प्रेत योनि में जाने के पश्चात क्या होता है, वही लोग कहीं ना कहीं लोगों को एक तरीके से एक नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट करते हैं, नेगेटिव शक्तियों के आधार पर आते हैं, जिनके कारण से व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होने लगता है। एंजाइटी, माइग्रेन और थायराइड और तमाम प्रकार की, नाना प्रकार की बीमारियों का नाम निकल करके आ जा रहा है। लेकिन ये सारी समस्याएं हमारी पूर्वजों के अप्रसन्न होने से होती है। हम अपने पितरों को प्रसन्न रखें, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। 7 तारीख को पितृपक्ष और जो ग्रहण है वो एक साथ लग रहा है, लेकिन कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि पितृपक्ष में श्रद्धा से किए गए कर्मों का हमारे जीवन और परिवार पे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या असर पड़ेगा? बहुत कम शब्दों में समझते हैं। पहली बात तो परिवार में कोई विकलांग नेत्रविहीन पैदा नहीं होगा अगर आप पितरों को प्रसन्न रखते हैं तो। दूसरा ये कि हमारा परिवार, हमारी कुल और पीढ़ी वर्चस्व स्थापित होगा, राजाओं महाराजाओं जैसा जीवन होगा। तीसरा ये कि हम एक शक्तिवान, धैर्यवान, रूपवान, गुणवान, विद्यावान, यशस्वीवान होंगे हम। इसलिए पितरों का स्मरण करना बेहद आवश्यक है। ठीक है, इसी के साथ मैं एक आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूँ, बहुत सरल भाषा में, एक जिसके लिए मैं लोगों से भी जो है छोटे फॉर्मेट में समझा सकें कि 7 तारीख को
पितृपक्ष और ग्रहण एक साथ लग रहा है। तो जो ये ग्रहण और पितृपक्ष लग रहा है, इससे कम शब्दों में समझते हैं कि जो आम जनता है, जो मनुष्य है, जो लोग हैं जिनको पता है इस चीज़ के बारे में कि 7 तारीख से कितने बजे से ये लग रहा है पितृपक्ष और ग्रहण, दोनों का समय क्या रहेगा, क्या लोगों को घर से बाहर निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। जैसा ग्रहण में अक्सर कहा जाता है कि घर से बाहर ना निकले। वो ये जो 15 दिन रहेंगे, जितने भी दिन रहेंगे, इसको लेकर जो है आम मनुष्य को क्या मालूम होना चाहिए? विशेषकर देखिए, गर्भवती महिलाओं को उस समय ग्रहण के समय यानी 9:43 से लेकर के 1:16 तक यह ग्रहण रहेगा रात्रिकालीन में। उस समय गर्भवती महिलाओं को ना तो शयन करना है यानी सोना नहीं है, ना कुछ काटना है, ना सिलाई बुनाई कुछ भी नहीं करना है। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करना है। प्रयास करें उस समय चंद्रमा देखने का भी प्रयास न करें। जो लोग ऑफिशियल हैं, कहीं काम करते हैं, बाहर दूर दराज आते जाते हैं, यात्रा में हैं, प्रयास करें चंद्रमा का दर्शन उस समय ना करें, ग्रहण के समाप्त हो जाने के पश्चात करें। दूसरा विषय ये कि अगर इन ग्रहण की परिस्थितियों में आप जितना हो सके मांस, मदिरा, नाना प्रकार के व्यभिचार, अपनी गलत वाणी और गाली गलौज या फिर किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़े से अपने आप को दूर रखें। ग्रहण के पश्चात आप स्नान ध्यान करके दान की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। जो लोग जो है बात बात पे गाली देते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? फिर मौखिक रूप से दोष लगता है उन्हें, जो कि एक मनुष्य के लिए सही नहीं, मनुष्य के लिए भी सही नहीं है। आने वाली आपसे ही उत्पन्न होगी संतान, तो वो आपका भी बाप निकलेगा वो। इससे अच्छा ये है कि अपनी वाणी पर सरस्वती वास करती हैं जी। आप उनको लज्जा थोड़ा अपने अंदर महसूस करिए कि गालियों से दूर रखिए अपने आप को। क्या बात है। तो दोस्तों जो है 7 तारीख से जो है पितृपक्ष और ग्रहण एक साथ लग रहा है। आपको क्या क्या बातों का ध्यान देना है, राज पुरोहित जी हमारे साथ बैठे थे, इन्होंने हमें बताया। और इसी के साथ जो है इंडिया न्यूज़ इन खबर पे मैं इजाज़त लेता हूं और आपको जो है सावधान रहने के लिए भी कहता हूं कि जो जो चीज़ें आज हमने चर्चा में ली हैं उसका आप पालन करें और ये आपके लिए ही अच्छा है। और अगले फिर किसी एपिसोड में खास बातचीत के साथ मिलेंगे, जहां राज पुरोहित जी हमें किसी और विद्या और ज्ञान की बातें कर रहे होंगे जो आपकी सेहत के लिए और आप के लिए और एक आम मनुष्य के लिए बहुत खास रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।